हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूज़ ऑफ दिस दैट और दिस और दोज। तो जो दिस दैट का यूज़ है ये मेनली केजी क्लास के लास्ट में और फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में है जो आना स्टार्ट हो जाता है, और बच्चों को इनका हमें ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर करवाना हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम छोटे बच्चों को यानी फर्स्ट क्लास के केजी क्लास के बच्चों को किस तरह से हम इनको इजी वे में बच्चों को समझा सकते हैं। सो देखिए, तो सबसे पहले दिस और दैट की हम बात करें तो ये और दीज और दोज ये मेनली कहाँ यूज़ होते हैं। ये स्पेशली टू पॉइंट आउट to point to people and things। तो ये दिस दैट और दीज दोज हैं ये इशारा करने के लिए, यानी कि टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। कोई भी थिंग है या फिर कोई भी पीपल यानी कोई भी आदमी है उसकी तरफ इशारा करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं कि ये लड़का है या वो लड़की है, तो इस तरह से इशारा करने को हम करते हैं, जो वो दीज और दैट दीज दोज की हेल्प से हम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम जब किसी चीज़ की ओर पॉइंट आउट करते हैं यानी इशारा करते हैं तो हम दिस दैट दीज और दोज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम दिस का यूज़ देखते हैं। जो दिस है, दिस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है यह, और दैट का मीनिंग होता है वह। इसी तरह से दीज का मतलब होता है ये, और दोज का मीन्स होता है वे। यानी कि दिस और दैट होते हैं ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ये सिंगुलर जो थिंग हैं या पीपल हैं, जब भी हम उनके बारे में बताते हैं तो हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। और दीज और दोज हैं इनका हम यूज़ करते हैं प्लूरल थिंग्स और पीपल के लिए। तो इस तरह से हम इनकी एक टेबुलर फॉर्म में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों को बताने के लिए। जैसे दिस और जो दीज है ये हम जो पास वाली चीज़ें हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। दिस को आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि पास वाली थिंग। यानी पास वाली जो चीज़ें हैं उनको बताने के लिए हम दिस का और दीज का यूज़ करते हैं। और दैट और दोज का यूज़ हम दूर वाली जो चीज़ें हैं उनको बताने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हम पास वाली चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस होगा स्पीकर के साथ, यानी कि जब कोई बात करता है और वो किसी दूर वाली चीज़ की तरफ इशारा करता है तो वो उस चीज़ के लिए हम दैट और दोज यूज़ करेंगे। और जब डिस्टेंस नहीं होगा, क्लोज टू द स्पीकर कोई थिंग है या पीपल है वो स्पीकर यानी बोलने वाले के पास हैं, तो हम दिस और दीज का यूज़ करेंगे। तो इसकी एक टेबुलर फॉर्म में आप इसको बच्चों को बता सकते हैं ताकि उनको अच्छे से लर्न हो जाए। आपको सिंपल करना क्या है, बस यहाँ पे एक बॉक्स में लिखना है नियर और एक में लिखना है फार। फर्स्ट नीचे वाले बॉक्स में हम लिखेंगे सिंगुलर और नीचे वाले में लिखेंगे हम प्लूरल। तो जो सिंगुलर है वो है दिस और दैट।
और प्लूरल है these और those। तो देखिए जो नियर जो थिंग्स है यानी जो पास वाली चीज़ें हैं उसके लिए हो गया दिस और दिस, और जो दूर वाली है यानी कि फार वाली जो चीज़ें हैं पीपल हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे दैट और दोस। तो इस तरह से कि जो आप टेबल है वो बच्चों को बना के दे सकती हैं और फिर बहुत अच्छे से बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर सिंगुलर पता करना है कि कौन सा सिंगुलर है तो सिंगुलर के टेबल में लिखा हुआ है दिस, और जो दैट है ये सिंगुलर फॉर्म है यानी कि एक वचन है, और जो प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन के लिए यूज़ होता है दिस और दोस यूज़ होता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें बच्चों को इनका इंट्रोडक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि बच्चों का जो बेस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आगे हम इसका जो वर्कशीट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है दिस और दैट की जो वर्कशीट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ पिक्चर्स हैं जो वो ड्रॉ की हैं ड्रॉ करने से, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें मैंने एक बैट की जो पिक्चर बनाई है, और वो पिक्चर है जो इसके आगे यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले बनाई है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप बच्चे को दिस और दैट यानी डिस्टेंस को आप बताओगे कि वो पास वाली चीज़ें हैं दूर वाली, तो आप पिक्चर के थ्रू कैसे बताओगे, वो आपको करना ये है कि जब भी आप पास वाली चीज़ें बनाओगे तो आप सेंटेंस के पहले उसकी पिक्चर ड्रॉ करोगे, और जब आपको दूर वाली चीज़ के लिए यानी दैट का यूज़ करने के लिए पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आप उसके बैक साइड में यानी सेंटेंस के बैक साइड में वो पिक्चर आप ड्रॉ करोगे। इससे होगा क्या कि बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि जो पास वाली चीज़ें हैं वो आगे की तरफ हैं और जो दूर वाली हैं वो हमारे पीछे यानी थोड़ी दूर हैं। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे ये बैट की पिक्चर है तो हमारे पास है तो हम इसको लिखेंगे दिस इज ए बैट। सेकंड है कप, ये आगे पास है तो इसको हम टच कर सकते हैं, हमारे पास है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दिस। इसी तरह से जो नेक्स्ट पिक्चर है वो फैन की है तो बच्चा इसको इजीली देखेगा और इसमें फिल कर देगा दिस। अब नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पर देखिए जो काइट है उसको हम टच नहीं कर सकते, मीन्स वो हमसे डिस्टेंस पर है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ अ काइट। नेक्स्ट इज स्टार, तो स्टार वैसे भी दूर होते हैं तो आप उनके लिए दैट यूज़ करोगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, पास वाली चीज़ें जो आप टच कर सकते हो सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्पल से आप बच्चे को बताइए ताकि बच्चे को थोड़ा सा माइंड में ये क्लियर हो जाए कि दूर वाली चीज़ें हैं उनके लिए हमें दैट यूज़ करना है और जो पास वाली चीज़ें हैं उनके लिए हमें दिस यूज़ करना है। तो इसी तरह से देखिए ये है ट्री, जो ट्री की पिक्चर है इसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट, यानी कि वो दूर है तो उसके लिए यूज़ करेंगे दैट इज़ अ ट्री। जो सेकंड वर्कशीट है ये देखिए ये है दीज और दोस की। इसमें क्या है, हमें करना क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है और सेम उसी तरह से पास और दूर ये देखना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 बॉल्स रखी हुई हैं लेकिन ये हमारे पास हैं यानी हम इनको टच कर सकते हैं तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दीज, यानी कि ये दीज आर बॉल्स। यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर है वो पेंसिल्स की है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे दीज आर पेंसिल्स। नेक्स्ट है देखिए एप्पल की पिक्चर है तो इनके लिए यूज़ करेंगे, ये वही है, इसमें भी जो हमने पिक्चर ड्रॉ की है दीज के लिए वो आगे की है और जो दोस के लिए पिक्चर है वो हमने सेंटेंस के लास्ट में की है। तो एप्पल्स हैं तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम दीज, और बिकॉज ये प्लूरल फॉर्म है तो हम इसके लिए आर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो सिंगुलर थिंग है सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं इज और प्लूरल के लिए हमें यूज़ करना है आर। तो इस तरह से हमें बच्चे को बता देना है कि दिस और दैट के साथ हम इज यूज़ करेंगे और दीज और दोस के साथ हम आर यूज़ करेंगे। सो देखिए नेक्स्ट है जो अब यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है वो सेंटेंस के पीछे बनी हुई है, मीन्स ये दूर हैं तो इसको हम लिखेंगे दोज आर आइसक्रीम्स।
नेक्स्ट स्टार्स हैं, तो इसके लिए बहुत सारे स्टार हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज आर स्टार्स। और स्टार्स दूर हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो हट की पिक्चर्स बनी हुई है और हट बहुत दूर है यानी बैक साइड बनी हुई है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे दोज। और साथ में यूज़ होगा हमारा प्लूरल है तो आर, दोज आर हर्ट्स। तो आप इस तरह से बच्चों को वर्कशीट के थ्रू और पिक्चर ड्रॉ करके बहुत अच्छे से हैं वो क्लियर करवा सकते हैं, ताकि बच्चे का जो बेस है वो स्टार्टिंग से ही अच्छे से क्लियर होता चला जाए और आगे चल के उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।